Okay, guys. So as we have started with the functions, and we have gone through the basics, concept, syntax, and how to develop any program by splitting it into modules. That is what we call as function. So the next part we are going to see, which is worth almost 15 marks. That is recursive function. So all of you put up the heading in your notebooks. Make a note, recursive function. So in order to get the concept of recursive function, you must very well aware of the concept of basic functions, so that it is just some add-on thing, or you can say some special feature of the function. That is what we call as recursive function. So put up the heading recursive function. So very first question is, what is recursive function? Now we know what is function. Now the question is, what is recursive function? The term recursive refers to repetitive. So basically, a function which calls itself repeatedly, बट यहाँ पे calls itself, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. calls itself, फंक्शन किसी दूसरे को कॉल नहीं कर रहा है, खुद को ही कॉल कर रहा है. calls itself repeatedly up to certain terminating condition. Why? Because अभी कॉल कब तक करेगा, कभी तो रुकना चाहिए. That's why वो जो कॉल खुद को कर रहा है वो एक पर्टिकुलर टर्मिनेटिंग कंडीशन आने तक करेगा. उसके बाद में वो फंक्शन कॉल रुक जाएगा, और रुकना भी चाहिए, नहीं तो चालू ही रहेगा. दैट शुड नॉट हैपन. दैट्स व्हाई व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन? अ फंक्शन व्हिच कॉल्स इटसेल्फ, the function which calls itself repeatedly up to certain terminating condition is called as recursive function. So the next thing which we are going to see is how to implement such function. Again, we are going to use our yesterday's basic code of factorial. Let me open that code first. So ये जो factorial using function किया था हम लोग ने कल, जिसमें आपने एक ओरिजिनल void main फंक्शन डिजाइन किया है, फिर आपने सेपरेट स्प्लिट करके वो जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का लॉजिक है वो डिजाइन किया है. अब हम लोग इसी लॉजिक को मॉडिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ, या फिर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सिव फंक्शन. आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कोड बिकॉज वी विल बी हैविंग some part of it common. So let's create new file. We will name that as factorial using recursion. Okay. ध्यान से देखोगे ना तो सिर्फ मैं लॉजिक हटा रहा हूं यहां से, बाकी बेसिक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, वट एवर वी नीड, वट एवर वेरिएबल, दीज आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड. जैसे कि इनपुट लेना है नंबर यूजर से, फैक्ट ये वेरिएबल है जो यूजर कैलकुलेट करके देगा, आंसर उसको स्टोर करेगा. फिर फंक्शन का नाम रखा है फैक्टोरियल, उसको हम लोग एक वैल्यू पास करेंगे. देन एंटर द नंबर बोला, यूजर नंबर एंटर करेगा. फिर ये फंक्शन कॉल हो गया. यहाँ पे द फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी, यहाँ पे फाइनल आंसर डिस्प्ले होगा. नाउ एज आई एम सेइंग
ये रिकर्सिव फंक्शन है, मतलब फंक्शन खुद को ही खुद ही के अंदर से कॉल करेगा। और मैंने देखो मैंने फॉर लूप को हटा दिया है। यहाँ पे एक कैच है कि ये रिकर्सिव फंक्शन जो रहता है वो जो इटरेटिव लूप्स रहते हैं जैसे कि फॉर लूप और व्हाइल लूप, उसका सब्स्टिट्यूट है। मैं पहले एक कोड कंप्लीट कर लेता हूं, देन वी विल डिस्कस कि कैसे वो चलेगा। तो सिंपली इफ, पहला ही इफ कंडीशन डाल दिया मैंने, n इक्वल टू 1 रिटर्न 1, एल्स रिटर्न, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिटर्न n इनटू, ये जो फंक्शन का नाम है उसको मैं यहां से उठा रहा हूं एज इट इज, n इनटू, इसको यहां से एज इट इज प्लेस कर रहा हूं, कैलकुलेट फैक्टोरियल। लेकिन देखो मैं यहाँ पे इसको पास क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने n पास किया था, यहाँ पे मैंने पास किया है n माइनस 1। बस ये इतना ही कोड रहेगा इसका। दिस इज द ओनली कोड वी विल बी हैविंग फॉर रिकर्सिव फंक्शन। सो राइट नाउ आई विल लेट यू नो ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा। Again, for that I would need help of one of you just to answer my question, and similarly everyone will get it. So I'm muting. Okay, Nitesh, hello. Yeah, Nitesh, you can hear me, right? Yeah. Okay, fine. So I'm just asking you few questions. It's very simple, you just need to reply me, that's it, just to have a track of it. Very first thing, tell me, जब भी ये कोड रन होगा आइडियली सबसे पहला कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? Enter the number. एग्जैक्टली, एंटर द नंबर। अज्यूम करते हैं एंटर द नंबर, ये यूजर को दिखेगा स्क्रीन के ऊपर और वो एंटर करता है 5 एज अ नंबर। इसका मतलब n में क्या स्टोर हुआ? 5। तो ये जो स्टेटमेंट है फैक्ट इज इक्वल टू कैलकुलेट फैक्टोरियल n, तो हम लोग कैलकुलेट फैक्टोरियल इस फंक्शन को क्या पास कर रहे हैं? तो अभी देखो मैं इसको यहां से उठाता हूं, हाँ, तो इसका मतलब कुछ ऐसे फंक्शन कॉल जाएगा, फैक्ट इक्वल टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, और यहाँ पे 5 पास होगा। एग्री? ओके, यहाँ पे 5 पास हुआ, यहां से कंट्रोल कहां पे जंप करेगा? फिर डायरेक्टली इधर जंप करेगा, करेक्ट है? या नाउ कैलकुलेट फैक्टोरियल, इसको 5 पास हुआ है, तो अभी n का वैल्यू क्या है? पहली बार जब कॉल किया n का वैल्यू 5 है, यहाँ पे चेक होगा इफ n इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा चीज रिटर्न होगा, लेकिन ये है क्या? देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है इधर, n इंटू कैलकुलेट फैक्टोरियल n माइनस 1। तो मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या रिटर्न होगा? क्या रिटर्न होगा? n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू क्या है? 5। आगे इनटू एज इट इज, और वापस ये फंक्शन कॉल दिख रहा है आपको? ये फंक्शन कॉल है, लेकिन अभी n माइनस 1 मतलब वैल्यू क्या पास करेगा वो? n का वैल्यू क्या था? 5 था, n माइनस 1 मतलब कितना होगा? 5 माइनस 1 कितना होगा? 4। लेकिन ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन कॉल है? वापस फंक्शन कॉल है। अभी क्या होगा? ये 5 तो वैसे का वैसा उधर है ही पहले से, वापस ये इनटू पैसे का वैसा है, लेकिन अभी कैलकुलेट फैक्टोरियल 4 हुआ,
तो अभी यहाँ पे वापस कॉल गया, n का वैल्यू 4 आया, क्या 4 इक्वल टू 1 है? नहीं है, एल्स नहीं में जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, इस प्लेस पे रिटर्न क्या करेगा अभी वो? 4 4 इंटू into calculate factorial 3 4 इंटू कैलकुलेट फैक्टोरियल 3। अगेन क्या है वहां पे? फंक्शन कॉल है, इसको कॉल गया, लेकिन n का वैल्यू 3 है, 3 इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है। रिटर्न क्या करेगा? क्या रिटर्न करेगा वो? into 4 into 3 into calculate factorial 2 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कैलकुलेट फैक्टोरियल 2। वापस ये फंक्शन कॉल है, n का वैल्यू 2 है क्या? नहीं, n का वैल्यू 1 नहीं है ना, वापस एल्स में आएगा। 2 इंटू क्या करेगा वो? 1 वो calculate पास factorial 1 करेगा। फाइव इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कैलकुलेट फैक्टोरियल 1 करेगा। चलो so 5 into 4 into 4 हुआ है। अभी क्या होगा देखो ध्यान से, अभी फैक्टोरियल 1 है, तो इसमें 1 का n का वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 1 ट्रू है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। इसका मतलब अभी इस प्लेस पे जब नेक्स्ट फंक्शन कॉल जाएगा तो क्या आने वाला है? इस प्लेस पे सिंपली 1 ऐड होगा, ये पूरा हट जाएगा और यहाँ पे आएगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि ध्यान से देखोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया? इज इट फैक्टोरियल? इज इट 5 yes फैक्टोरियल? सो वी गॉट दैट 5 फैक्टोरियल। बट हम लोगों ने उसको कैसे कैसे डिजाइन किया? बाय डेवलपिंग अ फंक्शन विच विल कॉल इटसेल्फ दैट टू अगेन एंड अगेन। लेकिन खत्म कब हो रहा है, मतलब टर्मिनेट कब हो रहा है? जब n का वैल्यू 1 हो रहा है तब टर्मिनेट हो रहा है। तो ये हो गया उसका टर्मिनेटिंग कंडीशन। तो जब टर्मिनेटिंग कंडीशन रहेगा तो वापस फंक्शन कॉल नहीं रहेगा, सिर्फ फाइनल कुछ रिटर्न वैल्यू रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे वापस वापस फंक्शन कॉल जा रहा था। सो फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेटिवली अप टू सर्टेन टर्मिनेटिंग कंडीशन इज कॉल्ड एज रिकर्सिव फंक्शन। क्लियर मितेश? yes sir Okay, so you can mute yourself. Now I'm asking other people, do you guys have any doubt over it? Go ahead and ask if you didn't get any particular part or anything. So can you explain the whole program in short? Yeah, okay. So see, now there is no change here at all. Okay, Angad. So there is no change here at all. So whatever we learned yesterday about factorial ka calculation ka program, it is exactly the same. No change. Okay. The change is only in this logic part. Yesterday we were using for loop. Yeah. Correct? लेकिन वो फॉर लूप की जगह पे आप फंक्शन के हेल्प से ही फंक्शन को कॉल करके रिपीटेशन जनरेट कर सकते हो, जिसको रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है। लेकिन वो रिपीटेशन कब तक होगा, उसका भी कुछ तो एक टर्मिनेटिंग और एंड पॉइंट चाहिए, राइट? वो सारी चीजें हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिकल स्टेटमेंट। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, अपने को पता है व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ 1? 1 करेक्ट ना? तो करना क्या है, यूजर जो भी नंबर पास करेगा, सिंपली क्या हो रहा है ना कि 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 जब आएगा तो रुकना है। तो अपना टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या हो गया, इफ n का वैल्यू इज 1 देन रिटर्न 1 एंड स्टॉप। अदरवाइज सिंपली गो ऑन मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ स्मॉलर नंबर, अगेन अ नंबर विथ स्मॉलर देन दैट, अगेन नंबर विथ स्मॉलर देन दैट। तो दैट्स व्हाट वी आर अचीविंग ओवर हियर। सी n-1 से क्या हो रहा है, एक एक नंबर नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो पहला 5,
फिर कैलकुलेट 4 मतलब 5 इंटू 4 इंटू कैलकुलेट 3, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कैलकुलेट 2। ऐसा करते करते जब वो 1 आ गया तो टर्मिनेटिंग कंडीशन पहुंच गया। यस, तो फिर टर्मिनेटिंग वहां पे कंडीशन पहुंच टर्मिनेट गया कर जाएगा। तो रुक गया ना। देखो अभी फंक्शन कॉल है क्या? नहीं, देखो ये सारे फंक्शन कॉल है, इसलिए वो फंक्शन खुद को वापस वापस कॉल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ओके। रिटर्न 1 हो गया, मतलब अभी फंक्शन कॉल है ही नहीं, 1 हो गया तो रुक जाएगा। अब ये सब कुछ एक्चुअल में स्टोर किधर हुआ? फैक्ट में। मतलब ऊपर देखोगे तो इधर स्टोर हुआ ना। ये So the factorial of the number is, you will get the answer in fact. Got it? फैक्ट। अपन ओके। इसको एक बार कंपाइल करते हैं, रन करके देखते हैं if we have anything missed. Guys, it seems there is a problem on their server, so it is not getting connected. Okay, meanwhile you guys do one thing. Who is using his own system and having compiler with them? सर Yeah. तो Who's that? आहे कंपायलर आहे मोबाईलवर. मोबाईल नको रे, मोबाईल मध्ये मला ऍक्सेस नाही करता येणार. डेस्कटॉप असेल तर सांगा. नाही डेस्कटॉप नाही ना. डेस्कटॉप वाला कोई है? डेस्कटॉप लैपटॉप वाला? Anyone having desktop or laptop and also having compiler? No, no one. सर मेरे पास है सर, मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ. अच्छा, कनेक्टेड मोबाइल से है. नहीं, हाँ. actually what I was planning to do is the screen share so that meanwhile we would have run the code and executed. Okay, so let it be. We will try it once again on this server. Meanwhile, you guys do one thing. I'm giving you simple question just to apply the same concept of recursion. And this time the question is, note down the question. Okay, so the question is,
calculate the sum of first n natural numbers using recursion. Sum of first 10 natural numbers using recursion. So you guys just try in your notebooks. सर हाँ सर इंटीजर मध्ये सर एन येणार ना फक्त की एन नॅचरल नंबर येईल ना सर इंटीजर मध्ये. तू कोडिंगचं म्हणजे कोडिंग मध्ये विचारतोस का मला? हा सर. हा सो वेअर यू आर आस्किंग? इंट सर वॉइड मेनच्या पुढे जे कर्ली ब्रॅकेट टाकतो ना ओपन त्याच्यानंतरची स्टेप. हा मग इंट एन करेक्ट. आणि ओके नाही सर मला हे कन्फर्म करायचं होतं फक्त. ओके फाईन 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 थँक्यू सर. या
You guys done? Hello, Nishank. Hello. Hello. हाँ Nishank. You can hear me? Hello. Hello. हाँ Nishank. Can you hear me? Okay, so the same output we are receiving here, that is factorial of pi is 120. So this is the recursive approach. So function which is calling itself again and again, this is what we call as recursive function. Now, the question which I ask you guys to try, and that was
sum using recursion. Nishank, so can you hear me? I unmuted. Fine. Hello. Oh. Hello. Yes, sir. Oh, can you hear me? Yes. Okay, fine. So, now as we have already done the using recursion, the factorial calculation of factorial, and similarly, now we are going to see which I have given you to practice and try. That is sum using recursion. So you just tell me what are the changes we need to apply in this same code in order to get that done. Convert this into sum using recursion. Oh, okay. Yes, Om. सर स्टार्ट इंट एंड फैक्ट नहीं आएगा, फैक्ट के उधर सम आएगा. Perfect. Calculate. कैलकुलेट इसको भी सम कर दूं एकदम सम ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो सम कर देता हूँ बस, ठीक है. कैलकुलेट सम. यस. और जो जो यहाँ पे कर रहा हूँ हर जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर भी कर रहा हूँ. थोड़ा मैं भी हेल्प कर देता हूँ तेरे को, फिर इधर भी करना पड़ेगा. तो जहाँ जहाँ पे वो फंक्शन है हर जगह पे मैंने चेंज किया. और कुछ चेंज हाँ, तो ये भी सम आएगा ना. ये स्टेटमेंट में क्या लिखना पड़ेगा? द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. तो फर्स्ट %d नेचुरल नंबर्स इक्वल टू %d. और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंड छोटा सा चीज है. I equal to 1. I is equal to 1. नहीं, क्यों रे? एज इट इज है ना. अभी I की क्या जरूरत है? I है ही किधर? ये सेम कोड है. इसी कोड में किसी को ध्यान में आ रहा है क्या? कैन एनीवन गेस? इट्स वेरी सिंपल एंड easy to recognize. प्लस आना चाहिए ना, n प्लस कैलकुलेट सम ऑफ. हाँ, एग्जैक्टली. तो जो इनटू है वो हो जाना चाहिए प्लस. दैट्स इट. बाकी पूरा कोड सेम चलेगा. तो अभी ना ओम, जैसा अभी आई गेस मितेश ने हेल्प किया स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन के लिए. हाँ. तो सिमिलर पॉइंट, सिमिलर लाइन पे यू आर सपोज टू हेल्प मी कि फंक्शन कॉल कैसे जाएगा. ठीक है. ओके, तो सम इज इक्वल टू, पहला कॉल क्या जाएगा यहाँ से? कैलकुलेट सम. अज्यूम करते यूजर ने अगेन फाइव ही डाला है, ठीक है, इजी रखते. कैलकुलेट सम, यहाँ पे क्या पास होगा? 5. n का वैल्यू. यस. करेक्ट ना? हाँ, नेक्स्ट टाइम
हाँ नेक्स्ट टाइम क्या पास होगा, क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप में देखेगा कि वो फाइव इक्वल टू 1 है क्या। करेक्ट करेक्ट, अच्छा फाइव कॉल गया, फिर फाइव इक्वल टू 1 है क्या, तो नहीं है, करेक्ट, तो एल्स में आएगा। यस। तो अभी क्या करेगा यहाँ पे, फाइव तो प्लस 4। तो, लेकिन कॉल जाएगा ना, अभी फंक्शन कॉल रहेगा ना, फंक्शन कॉल रहेगा, राइट? यस। फंक्शन कॉल मतलब क्या रहेगा, n-1 मतलब क्या रहेगा अभी, 4। 4। उसके आगे फिर 5 प्लस 4 प्लस कैलकुलेट सम 3। एग्जैक्टली, तो 5 प्लस 4 कैलकुलेट सम 3। ऐसा करते करते वो कहाँ तक जाएगा, सेम चीज। एक तलक। यस, और जब एक मतलब वैल्यू विल बी 1, दैट टाइम इट विल 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस कैलकुलेट 5 plus 3 plus 2 plus calculate 1 and finally सो देखो करेक्ट है, यहाँ से 5 पास होगा, n का वैल्यू 5 रहेगा, कैलकुलेट n यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा वही n, सेम n, फिर n का वैल्यू 1 नहीं है तो एल्स में जाएगा, तो कैलकुलेट 5, फिर 5 प्लस कैलकुलेट सम इंटू n, सम n-1, n-1 मतलब 4, नेक्स्ट टाइम वही 4 इधर जाएगा, वापस रिपीट ऐसा करते करते जब वैल्यू 1 हो जाएगा, रिटर्न 1 करेगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो आंसर रहेगा 15, दैट विल गेट स्टोर्ड इन द सम, मतलब वो सम कहाँ पे है, यहाँ पे सम, एंड यू विल गेट द आंसर, द सम ऑफ द फर्स्ट n मतलब यहाँ पे 5 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू परसेंट d, जिसका वैल्यू सम का वैल्यू रहेगा। There is some error. Undeclared. Okay, so basically small s कर देता हूँ, एंड रन करता हूँ। So basically now the sum was not in small, it was in capital, so simplify, the number is 15. Let's run it again. First 10 number 55, so yes, we are getting correct output,
for this? Okay, Om was there. Okay, you are okay. So Om, clear है ना? हाँ सर. Okay, so those who have written it correctly, it's well and good, and those who have not or made some mistakes, check it out this code and write it quickly. Okay, so till now we have done only two programs of recursion. First was factorial using recursion, and other was this particular sum using recursion. The next question is, put up heading everyone. The question is, implement the program or develop a program to implement power or exponential function using recursion. तो वो recursion कैसे रहेगा देखो, y is equal to x okay, so y is equal to x raised to n. ठीक है, raised to, this is raised to, जैसे कि 2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8, likewise this is raised to. So this is what we need to implement, but again using recursion. So y is equal to x raised to n using recursion you have to implement. This is the next question. How to think for this program? That is very important question. So y equal to x raised to n. So very first thing, tell me what is phi raised to 2. So the answer is phi raised to 2 is phi into phi. Simple. Similarly, what is phi raised to 3? So you would say it is phi into phi. Why I'm telling you this is because basis this we are going to develop a logic. Same thing, 2 raised to 5. If I ask you 2 raised to 5, you would say it will be 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So mathematically 2 raised to 5 is 2 into 2 into 2, this is 5 times. अब exactly इसी चीज को थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं so that we can implement using recursion. So if I'm saying 2 into 2 raised to 5, so can I say same thing as 2 into 2 raised to 4? Now what is 2 raised to 4? What is 2 raised to 4? चार वेळा 2 ला मल्टिप्लाय करायचं. बेसिकली या दैट इज राइट. अभी इसी वे से सोचो, एग्जैक्टली दिस वे से सोचो. 2 रेस टू 5 को अगर मैं 2 into 2 रेस टू 4 लिख सकता हूँ ऐसा. 2 रेस टू 5 is 2 into 2 रेस टू 4. सिमिलर पॉइंट पे मैं 2 रेस टू 4 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 raised to 2 into 2 raised 2 into 2 raised to 2 रेस टू
3 2 हाँ 3 करेक्ट एग्जैक्टली। अभी सिमिलर लाइन पे हाउ कैन आई राइट दिस थिंग? सो ये 2 raised to 3 को मैं 2 raised 2 to into 2 2 raised raised to to 2 लिख सकता हूँ। 2 फाइनली ये 2 raised to 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 raised to 1। 1 And now, as we know very well, any number raised to 1 क्या रहता है? number itself Number itself, exactly. So अगर अभी आप देखोगे तो have we got 2 raised to 5? 2 into 2 into 2 into 2 into 2, correct? तो अभी सोचने वाली बात ये है, मतलब लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए कि हम लोग ये फंक्शन कैसे डेवलप करेंगे। सो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल। बस अभी तक के जो आपने 2 प्रोग्राम देखे सम करने के लिए या फिर फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, उसमें आप रिकर्सिव फंक्शन को एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, एक रहेगा बेस और एक रहेगा इंडेक्स। मतलब एक रहेगा बेस और दूसरा रहेगा पावर, जैसे कि 2 और उसका रेस टू वैल्यू मतलब 5। So let us check, let us try how we can design this particular function. So the question पता है आपको, I'll develop the whole thing, hash include stdio.h void main now what is the required declaration? int। आपको आंसर स्टोर करना है किसमें? एक वेरिएबल में, जिसको हम लोग लेते हैं जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा ही लेते हैं y। अलॉन्ग विद दैट हम लोग को यूजर से लेना है 2 वैल्यूज, एक रहेगा x का वैल्यू मतलब बेस का वैल्यू और दूसरा रहेगा उसका पावर मतलब इंडेक्स का वैल्यू। तो y इक्वल टू x रेस टू n, तो y में वो स्टोर होगा और x और n का वैल्यू यूजर देगा। इतना रिक्वायरमेंट है अपना। डिक्लेरेशन वाला पार्ट बाद में करता हूँ। सो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि यूजर को पूछूंगा, यूजर को बोलेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड n या फिर बेस एंड इंडेक्स। फिलहाल सिंपल लिखता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड n। तो once user reads this he will enter the respective values, जो कि x स्टोर होगा x में, दूसरा स्टोर होगा n में। अब है फंक्शन कॉल और जो भी आंसर रहेगा वो तो y में स्टोर होगा, इसलिए y इज इक्वल टू, तो भी फंक्शन को मैं नाम देता हूं expo और उसको मैं पास करूंगा 2 वैल्यू, एक बेस का दूसरा इंडेक्स का। तो अगर मैं ऐसा कुछ फंक्शन बनाने वाला हूं तो मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा int सेम नाम expo, वो 2 वैल्यू लेगा int x int n, और इसका जो भी आंसर रहेगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे printf the value of %d raised to %d equal to %d। तो the value of x raised to n जो कि स्टोर रहेगा y में। तो नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये अचीव करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनाया जाए। फंक्शन का नाम रखा है expo, उसको 2 वैल्यू आएगा int n
कुछ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इफ ओके, जिसको आंसर पता है अनम्यूट एंड टेल मी। टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या रहेगा भाइयों? टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या रहेगा? कब रुकना है? हिंट, कब रुकना है? n equal to 1, यस x raised to यस करेक्ट। दैट मीन्स अगर n इज इक्वल टू 1 रहेगा तो रिटर्न क्या होगा? तो रिटर्न क्या होगा? सेम नंबर, number itself, मतलब x, करेक्ट। x. Raised to 1. एल्स एल्स रिटर्न क्या होगा? रिटर्न क्या होगा? वो नंबर खुद, मतलब x इंटू x इंटू वापस फंक्शन को कॉल जाएगा। फंक्शन का नाम है एक्सपो। बेस तो पास होगा ही, लेकिन अभी इंडेक्स कैसे पास होगा? एक नंबर छोटा, मतलब n-1। तो देखो, इसको ध्यान से देखो, एक्सपो इसी फंक्शन का नाम है। बेस तो सेम रहेगा, लेकिन अभी इंडेक्स छोटा छोटा होते जाएगा। तो पहला 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और जब 1 आएगा तो रुकेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है। फंक्शन कॉल के हिसाब से देखते हैं अपन। अगर फंक्शन कॉल के हिसाब से देखेंगे तो ऊपर y इज इक्वल टू व्हाट? तो सबसे पहले कॉल कैसे जाएगा? सो अज्यूम करते हैं कि यूजर ने x का और n का जो वैल्यू डाला है, यूजर ने जो x और n का वैल्यू डाला है, तो x इज इक्वल टू 2 है एंड n इज इक्वल टू 5 है। तो अभी कैसे होगा? सबसे पहला कॉल कैसे जाएगा? एक्सपो 2,5, ये गया पहला कॉल। फिर जाएगा, देखो एक्सपो 2,5, तो 1 और 5 सेम नहीं है, तो इधर आएगा 2 इंटू वापस एक्सपो। बट यहाँ पे अभी n-1 होगा, मतलब 5 की जगह पे क्या हो जाएगा? 4 4. हो जाएगा। अगेन रिपीट, तो ये 2 तो है वैसे का वैसा। फिर आगे और एक 2 आ जाएगा। 2. अभी ये क्या हो जाएगा? एक्सपो 2, 3. 2,3। 3. टू कॉमा 2। टू कॉमा 1। अभी देखो 2,1 हो गया, मतलब n का वैल्यू 1 हो गया, तो रिटर्न x मतलब कौन? खुद 2। तो ये हो गया 2 into 2 into 2 into 2, that means 2 5 times. So as expected 2 raised to 5 will be implemented. इसको कंपाइल करते हैं हम लोग।
Okay, enter the value of x and n. So first we will check 2 raised to 5. Answer should be 32. The value of 2 raised to 5 equal to 32. Let's check for 10 raised to 3,000. Correct. So this is the code for exponential using recursion. So you go and go for it, write it down fast.